हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी लूसेंट वाली सीरीज़ को। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहली बार यहाँ पे क्लास को ज्वाइन किया है तो ये सीरीज़ आपकी डे 1 से चल रही है। आई थिंक 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका है इस सीरीज़ को चलते हुए। अगर क्लासेज आप नहीं देख रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जीएस के पार्ट पे अगर आप बेस्ट बुक की बात करते हो या फिर कोई एक ऐसी बुक जहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक्स मिलते हैं तो वो यही किताब है लूसेंट, ठीक है। सेकेंडली, आपका करंट अफेयर्स का जो क्लास है, इसका जो समय है दैट इज़ 6:45 AM शार्प, जिसको मिस मत किया करिए। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका एक क्लास होगा। और जो बच्चे अभी भी छुट्टी के मूड में चल रहे हैं या सोच रहे हैं कि आफ्टर दिवाली हम अपनी पढ़ाई पे वापस आएंगे, तब तक एंजॉय कर लेते हैं, फिर वही वाली हालत हो जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्यों भाई, स्टफ इतना सारा हो गया है, दिमाग है कोई रोबोट थोड़ी ना है, कितना याद करोगे। एक समय के बाद में दिमाग भी कहता है कि भाई बस हो गया, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप हर एक चीज़ को रिवाइज़ कर पाएँ, ताकि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें वो चीज़ें सेव हो पाएँ। समझ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो। जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना, या सिलेक्शन की बात तो छोड़ ही दीजिए, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता ना आजकल, तो तब तक सिलेक्शन नहीं माना जाता। जब तक कह ना दिया जाए हाँ भैया तुम्हारी ज्वाइनिंग वहाँ पर है, टिल देन यू आर अनएम्प्लॉयड। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए क्लासेस के ऊपर, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक रहता है। मतलब एजुकेटर को मोटिवेशन मिलता है और क्या, मतलब और तो थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। चलो अच्छा देखो, हु बिल्ड द 7 रथ टेम्पल महाबलीपुरम। याद आया? ये वही मंदिर है जहाँ पे कौन आए थे? जिनपिंग आए थे। तो जो जिनपिंग आए थे वो यहीं पर आए थे जहाँ पे मोदी जी के साथ में बैठ के इन्होंने चाय पानी किया था। तो ये टेम्पल कहाँ पर आपको मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर बना हुआ है। नरसिम्हा वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला सवाल, हु रोट द बुक तहकीक ए हिंद। अब ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऊपर जो सवाल है वो आपका स्टेट पीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी के द्वारा इसको लिखा गया है। व्हेन वी से अल बरूनी, तो इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जब इंडिया में थे तो ये किसके टाइम पीरियड में थे? मुझे उस राजा महाराजा व्हाटएवर जो भी आप बोल लो उनका नाम जानना है। अगला, दीवाने कोही। कल के क्लास में मैंने आपको कहा था कि इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपके हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इनका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन से सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था? तो ये था क्या, ये तुगलक के टाइम पे बनवाया गया था। दीवाने कोही, कोही का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट चीज़ों के लिए। अगला, हु बिकेम द फेमस इन हिस्ट्री बाय द नेम ऑफ, क्या ज़फ़रनामा, इस नाम से किसको जाना जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जैसे फरमान होता है ना, उसके नाम पे फरमान जारी कर दिया, फरमान में क्या लिखा जाएगा? जो भी पूरी कहानी है वही तो लिखा जाएगा। तो हु बिकेम द फेमस इन हिस्ट्री बाय द नेम ऑफ क्या? ज़फ़रनामा। तो आंसर हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर एक लेटर दिया जाता है उस लेटर को यहाँ पे क्या होगा? देखो ज़रा, गुरु गोविंद सिंह लेटर टू औरंगज़ेब, इसी को क्या कहा जाता है? ज़फ़रनामा। अगर हम फरमान की बात करें तो फरमान जो है वो यहाँ से जारी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा जहांगीर के टाइम पे जब विलियम हॉकिंस भारत के अंदर आते हैं तो उनके नाम पे एक फरमान जारी किया जाता है कि नाउ यू हैज़ द राइट, आपके पास में राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग टेरिटरीज़ में जाके वहाँ से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या था? वो एक फरमान था। अगला सवाल, इन द ऋग्वेद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंत्र आर रिटन इन प्रेज ऑफ विच डाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन प्रेज ऑफ इंद्र, यानी कि भगवान इंद्र। अगला, इन विच टेक्स्ट द फर्स्ट मेंशन ऑफ निषाद इज़ फाउंड। इसके बारे में सबसे पहली बार कौन से टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है? तो यजुर्वेद के अंदर लिखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम वेदों की बात करते हैं तो 4 तरीके के वेद होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद होता है वो आपका ऋग्वेद रहता है, ठीक है। चलो, और हाँ, योगा वोगा के बारे में बात भी इसी के अंदर होती है। अगला, हु वॉज द रूलर हु डिफीटेड मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खनवा। खनवा का जो युद्ध होता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से ईयर में होता है? ये बाबर के साथ में युद्ध होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आखिरी में जब लोधी डायनेस्टी की बारी आती है तो लोधी डायनेस्टी को टेक ओवर कौन करता है? बाबर करता है। और यहाँ पे आपको इनके बारे में देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें कि भाई ये पूरी की पूरी बैटल इनके द्वारा जीती जाती है। अगला सवाल,
कौन सा ऐसा स्टेट था जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ने सबसे पहली बार क्या किया था भैया, पॉलिसी लेकर आए थे? कौन सी वाली आएगी पॉलिसी, अभी बताते हैं। लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम क्या था, हड़प नीति, या आप कह लो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये कब आती है, इस टाइम पे आती है। और इससे पहले जो वेलेस्ले थे वो एक और पॉलिसी लेकर आते हैं, सब्सिडरी अलायंस, इसको भी याद रखिएगा, वो वेलेस्ले के टाइम पर आती है। उसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगी। तो 17 के अंदर सबसे पहले इसको लागू किया जाता है और जो अवध था वो इस पॉलिसी के अंदर सबसे आखिरी में कैप्चर किया जाता है। अगला, हु स्टार्टेड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, लॉर्ड रिपन में करी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले होती कहाँ पर है, तो मद्रास के अंदर करी जाती है। नेक्स्ट पे आइए, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री? मेडिवल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी किसके टाइम पे हुई है, तो तुगलक के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मॉडर्न एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो आपने अशोक का नाम नहीं सुना होगा, तो मतलब फिर आपने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। तो उनके टाइम पे कहा जा रहा है कि तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रोविंस? आज के टाइम पे अगर आप तक्षशिला की बात करो तो इसका जो हिस्सा है वो आपको पाकिस्तान वाले एरा में देखने को मिलता है, राइट। तो कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये किसकी कैपिटल हुआ करती थी, तो किसकी थी, उत्तरपथ की ये कैपिटल हुआ करती थी। पाटलिपुत्र आज के टाइम का पटना के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे इनकी राजधानी थी अशोक की। अगला, कौन सी ऐसी केव है, अजंता केव के अंदर आपको पता है ना अलग अलग केव्स बनी हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि अजंता केव के अंदर कौन सी वाली ऐसी केव है इन विच बुद्धिस्ट वर्कशिप आर डिपिक्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द स्तूपा? यानी कि वहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक बुद्धिस्ट स्तूपा है जहाँ पे क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं क्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो केव नंबर 9 हो जाएगी। काफ़ी सारी केव्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अजंता की गुफाएं जो हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरीके से बुद्धिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें कोई और दूसरा रिलीजन नहीं दिखाया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एज इट इज़ 2019 में। अगला सवाल, हु वॉज कॉल्ड द हेड ऑफ गज सेना इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन? किसको बोला गया था, तो महापिलुपति को इस नाम से जाना जाता, मतलब जो हेड होते थे ना उनको इस नाम से जानते थे। अगला, अलाउद्दीन मसूद शाह आपसे कहा जा रहा है कि किसकी फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये आपको स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तो उस टाइम पे सबसे पहला क्या है, गुलाम वंश था ना, स्लेव डायनेस्टी थी। अच्छा, इससे याद आया मुझे, आज ट्यूसडे है ना, तो आज से शाम को 4:30 बजे आपके लिए ट्रिक वाला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने आपको मैपिंग पढ़ा दिया है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके जेडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको वो भी सारे रिकॉल करा दिए, जैसे इंडेक्सेस, एक्सरसाइजेज एंड ऑल। तो आज से आपका ना कुछ ट्रिक वाले सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो मुगल डायनेस्टी के टाइम पे जितने रूलर थे, अब उनकी हायरार्की नहीं याद होती, पेपर में हायरार्की आजकल कितनी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो इस तरीके से ना मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स का वो क्लास हुआ करेगा। आज शाम को 4:30 बजे से वो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, यही यूट्यूब पे ही स्टार्ट होगा। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। अगला, हु वॉज द फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड टू द स्कॉलर्स एंड द रिलीजियस पीपल इन द सल्तनत पीरियड इज नोन एज? सल्तनत के टाइम पर अगर हम देखें तो उस टाइम पर जो यहाँ पे फंडिंग वगैरह करी जाती थी या जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था उसे क्या बोला जाता था, इद्दतदार के नाम से जाना जाता था। अगला, अकबर ने कॉन्कर किया था सॉरी इन द लीडरशिप ऑफ सरफुद्दीन? आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे मेरता के रूलर का नाम क्या था। किसी भी जगह को अगर कॉन्कर किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कोई ना कोई रूलर भी होगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा जयमाल। उस टाइम पे सुनो, नहीं ये शादी वाली जयमाल की बात नहीं हो रही है, पता चला सुबह सुबह तुम लोग को यही सोचता है। हाँ जी, हु फाउंडेड द एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन? अब देखो, एंग्लो इंडियन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे एक अलग से एसोसिएशन की बात हो रही है जो कि हिंदू एसोसिएशन बनाई गई थी, किसके द्वारा, हेनरी विवियन के द्वारा। अच्छा, ये जो नाम है, ये नाम देख के तुमको कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या याद आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। कोई न्यूज़पेपर, कोई कोई मैगज़ीन, कुछ ऐसा था क्या जो इनके टाइम पे सबसे पहले हमारे देश के अंदर शुरू होता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलो अगला देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्ध
कितने स्टूपास थे जहाँ पे इनकी बॉडी के जो रिमेन्स थे दे हैव बीन पुटेड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 स्टूपास थे। अगला, What were the decree of the land grant given by the king in the post Gupta period is known as? उस टाइम पे क्या था कि जो गुप्ता पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे जो ग्रांट वगैरह दिया जाता था उसके लिए यहाँ पर पहले क्या होता था, एक ऑफिशियल लेटर प्रोवाइड किया जाता था, उसके बाद में ही यहाँ पे सारा प्रोसेस होता था। अगला, विच बिल्डिंग इज सेट टू बी स्लोपी कॉपी ऑफ द ताजमहल? ताजमहल की कॉपी यानी कि ताजमहल की तरीके से ही देखने में दिखने वाला एक मॉन्यूमेंट, उसका नाम क्या है या कहा जा रहा है कि उसकी कॉपी यहाँ पे बोली जाती है? इसका आंसर क्या होगा? बीबी का मकबरा। कई बार सवाल को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया, तो भी यही आंसर बनेगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर का मन होता है ना तो वो क्वेश्चन को घुमा देता है बेवजह। अगला, व्हाट वाज हुजूर ऑफिस? यानी कि एक ऑफिस था जिसका नाम था हुजूर, ये क्या था? ये सेक्रेटरीट ऑफिस हुआ करता था। आज के टाइम पे अगर आप देखें जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं तो उनका एक सेक्रेटरीट ऑफिस भी होता है, तो वही ये हुआ करता था किसके टाइम पे? जब पेशवा वगैरह हुआ करते थे, दैट मीन्स जो मराठा रूलर थे उनके समय पे पुणे के अंदर। अगला सवाल, द फॉलोवर ऑफ लिंगयात, आपने अभी देखा होगा कि कर्नाटका के अंदर जो सीएम थे 19th नंबर के जो सीएम थे, कौन? बीएस येदियुरप्पा जी की बात कर रहे हैं, तो वो भी लिंगयात सेक्ट से ही बिलोंग करते थे। आपसे कहा जा रहा है कि किसकी पूजा करते हैं, तो ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगला सवाल, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली प्रिपेयर्ड अ फेमाइन कोड? फेमाइन कोड किसने डेवलप किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसको डेवलप किया गया था। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो सतलज है ना, सतलज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैनाल बनाया जाता है जिससे सतलज कैनाल का नाम दिया जाता है। आपसे सवाल में पूछा अगर जाता है कि ये किसके टाइम पे बनवाया गया था, मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। अगला सवाल, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ लोहगड़ा? इसका आंसर क्या बनेगा? गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने एक मैसेज किया था कि मैम गुरु गोविंद सिंह जी या फिर जो बाकी हमारे सिख डाइटीज़ रहे हैं उनके ऊपर एक अलग से क्लास या कुछ ऐसा करने को बोला था। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि होता क्या है ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम पढ़ा चुके होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए फिर उस चीज़ को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं कि उसको रिपीट ना करें। बट अगर ऐसा है कि हाँ ज़रूरत है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसके ऊपर एक क्लास ले लिया जाए जहाँ पे आपको 10 गुरुओं के बारे में और उनसे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बता दें। अगला, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मार्टलैंड टेम्पल इन कश्मीर? देखो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आपसे कभी भी किसी भी मंदिर के बारे में पूछा जाए और कश्मीर के अंदर, तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वहाँ पे आपको एक ग्लास टेम्पल देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा वो मंदिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ललित आदित्य इज़ द राइट आंसर। अगला, विच क्राइम इज़ मेंशन इन द मोस्ट ऑफ द ऋग्वेद? ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से क्राइम के बारे में बात करी गई है? तो एनिमल थेफ्ट जो है, यानी कि एनिमल्स की चोरी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी गई है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे भी जो पशुपालन था धीरे धीरे करके वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अगला, व्हाट वाज द जनरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो इसका आंसर क्या बनेगा? मोनार्की। उस टाइम पे क्या होती थी? तानाशाही चलती थी या फिर वहाँ पे राज शासन चलता था, दैट मीन्स राजा वाजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था। अगला सवाल, विच रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वेंट साउथ विद द जैन सेंट? जिनका नाम था क्या? भद्रबाहु। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम जो था वो जब ओल्ड एज में पहुंच गए थे तो भैया नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये ध्यान रखना कि ये बचपन से ही कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े राजा महाराजा टाइप के हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। इन्होंने काफ़ी सारा संघर्ष किया है, उसके बाद में जाके इनको पूरी डायनेस्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अगला देखिएगा, विच रिलीजियस सेक्ट इमर्ज एज अ प्रोटेस्ट और रिबेलियन अगेंस्ट द पोस्ट गुप्ता लैंड सिस्टम? गुप्ता टाइम पीरियड में, जब गुप्ता टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, पोस्ट है ना, गुप्ता टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके टाइम पर जो एक लैंड रेवेन्यू का सिस्टम बना हुआ था उसके अगेंस्ट कौन सा सेक्ट सामने निकल के आता है और उसका विद्रोह करता है? तो आंसर क्या होगा? लिंगयात सेक्ट उसका विद्रोह करता है। अगला, इन मनु
या सिंपल मनुस्मृति, विमेन आर कंसिडर इक्वल टू हुम, किसके बराबर माना जाता है, तो ये शूद्र के बराबर माना जाता है एंड एक्चुअली इनको सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ पे सबसे जो टॉप माने जाते हैं वो ब्राह्मण्स को माना जाता था उस टाइम पे, और इन लोगों को सबसे लोवेस्ट माना जाता था। अगला, इन विच ईयर डिड महमूद गजनवी मेक द फर्स्ट एंड द लास्ट अटैक ऑन इंडिया। देखो ये कैसे प्राणी थे जिन्होंने क्या किया था, आपको पता ही है, बहुत सारे मंदिर वगैरह भी इन्होंने तोड़े थे, लेकिन इनके बारे में ये ध्यान रखना कि इन्होंने जितनी बार भी अटैक किया है मोस्ट ऑफ द टाइम इनको हमेशा हार का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ना लुटेरा था, मतलब ये कोई बहुत बड़ा शासक नहीं था, कोई रूलर नहीं था, ही वॉज जस्ट लाइक अ लुटेरा। तो अब लुटेरा भैया लूटने आया, चीज़ों को लेगा और चलता बनेगा, तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसका टाइम पीरियड कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला, राजपूता वॉज अ सक्सेसर या फिर सक्सेसर डायनेस्टी आपको बतानी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकाटा डायनेस्टी। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, अगर आपको याद हो, अगर आपने क्लास किया हो तो। वेयर डिड मीर कासिम मूव हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मुंगेर में ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पैट्रॉन ऑफ द चोला रूलर। देखो चोला रूलर की जब भी हम बात करेंगे तो साउथ डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। साउथ डायनेस्टी में पूछा जा रहा है चोला रूलर के बारे में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो शैविज्म, ठीक है। अगला, अ पर्शियन हिस्टोरियन, क्या नाम है, एक्कम्पनीड बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग द चित्तौर कैंपेन। समझ ही गए होगे, पद्मावत मूवी सबने देखी होगी, इसमें कुछ बचा नहीं, कहानी यहीं ख़त्म हो गई है इसके नाम पे। आमिर खुसरो इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला, फ्रॉम विच साइड वेयर द बोन्स ऑफ द हॉर्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो हॉर्सेस थे उनकी जो बोन्स थी वो कहाँ से पाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरकोडरा से पाई गई थी। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि कैमल्स की जो हड्डियाँ थी, किसकी, कैमल्स की जो हड्डियाँ थी वो कहाँ से पाई गई थी, वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। टू विच रूलर ऑफ इंडिया डिड द इजिप्शियन रूलर, क्या नाम है, प्लूटोमी एंड प्लूटोमी सेंड डियोनासिस एज अ मैसेंजर। इन्होंने मैसेंजर के रूप में किसको भेजा था भारत के अंदर, तो भैया ये ध्यान रखिएगा, ये तो पता चल गया किसको भेजा था, लेकिन किसके ड्यूरेशन में, किसके टाइम पीरियड में भेजा था, तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। आई होप कि आपको बिंदुसार के बारे में मालूम होगा, अगर ये नहीं पता है तो अशोका के बारे में नहीं पता होगा फिर। अगला, इन द इंस्क्रिप्शन विच रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज द क्या, अरे 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 बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आंसर तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसका आंसर क्या बनेगा, अशोक इज़ द राइट आंसर। क्या नाम है, देवम प्रिय, क्योंकि ये ना सबके फेवरेट हुआ करते थे। अगला, हु बिल्ड द अलाइद दरवाज़ा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि बिंदुसार की जब हम बात करते हैं तो ये इनके बड़े बेटे नहीं थे, ये इनके बड़े बेटे नहीं थे, ये ध्यान रखना। अगला, हु बिल्ड द अलाइद दरवाज़ा कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल जेम इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, इंपॉर्टेंट जगह है ये वैसे। नवाब ऑफ बंगाल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। किसने अपनी कैपिटल को यहाँ पे चेंज किया था, तो नवाब मुर्शीद कुली खान ने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। कोणार्क सन टेम्पल, अब देखो क्या है, आपने देखा होगा ब्लैक पगोड़ा, वाइट पगोड़ा, डिफरेंट टेम्पल्स ओडिशा के अंदर, तो ये जो मंदिर है ये क्या है, दिस इज़ अ ब्लैक पगोड़ा, और इसे हम सन टेम्पल कहते हैं, भगवान सूर्य के लिए बना हुआ है ओडिशा के अंदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एरा ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ब्रॉन्ज एज के नाम से भी इसको जाना जाता है, और कई बार आपके पेपर में ये सवाल छप के आता भी है, तो बी प्रिपेयर्ड विद इट। अगला, हु वर द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी ऑफ द चालुक्यास ऑफ कलयप्पी। देखो चालुक्यास डायनेस्टी जो थी ना, उसके अलग अलग पार्ट्स हुआ करते थे, अलग अलग जगह पर इन्होंने रूल किया है, ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, तो इनका जो दुश्मन था वो कौन था, चोला डायनेस्टी इनकी दुश्मन उस टाइम पे हुआ करती थी, राइट। चलिए, तो मैंने आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अभी ये सीरीज़ आई होप अभी 3-4 दिन, आई थिंक इस पूरे वीक चलेगी, उसके बाद में कुछ आएगा, क्योंकि ये पूरे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो जितना भी लूसेंट से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके लिए नया पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग का 20 अक्टूबर से, जिसके अंदर आपको सबसे पहले हम पढ़ाना शुरू करेंगे जियो, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें रहेंगी। और जब आप उस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे एजुकेटर्स के साथ में ये टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो,
एनी एग्जामिनेशन, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक ऑफ़र है, अगर आप इस बैच को 2 सालों के लिए लेते हैं तो ईएमआई के थ्रू आप इसको अगर पे करोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, इतना देना पड़ता है। बट आप यहाँ पे लगाओगे कोड, दैट इज़ कृति10। जब यहाँ पे आप इस कोड को लगाओगे तो ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर मान लो तुमने स्पेशल क्लासेस की हैं, उसके ऊपर कॉइन्स भी हैं, अगर तुमने उसको भी अप्लाई कर दिया तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और ये ध्यान रखिएगा कि इसी के साथ में 8 मंथ एक्स्ट्रा भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग जो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हर संडे को कॉम्बैक्ट होता है, इसको मिस मत करिएगा, स्कॉलरशिप मिलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।